मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ घर पर। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप कोई बनाना सिखा दीजिएगा कि इसे बना करके फ्रीज़ के साथ कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए सबसे पहले इसके लिए पोटैटोज़ यानी कि आलू हो गए यहाँ पर। साथ में जो इसके अंदर जाएगा वो है चीनी यानी कि शुगर और कॉर्न सिरप। ये आपको जो है लाइट रंग का पानी की तरह इसका कलर होता है, ट्रांसपेरेंट सा। तो ये आपको बॉटल्स में मिलता है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको मैं दिखाऊंगी किस लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। पानी आपको चाहिए इसके लिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो ठंडा पानी होना चाहिए, इसमें बर्फ़ डाल लीजिएगा। तो ये हो गया पानी। इसको हम फ्लेवर देने लगे हैं, तो मैं इसमें आपको 2 फ्लेवर्स दे रही हूँ। इसकी वैरायटी है बेतहाशा, फिर अपने पसंद से बना सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक फ्लेवर देने के लिए नमक यानी कि सॉल्ट हो गया। अब इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर हो गया। दूसरा जो फ्राइज़ को हम फ्लेवर दे रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा ऑरिगानो। ये ड्राइड आपको डब्बों में मिल जाता है। साथ में आपको चाहिए नमक यानी कि सॉल्ट और गार्लिक पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि लहसुन का पाउडर। तो ये हो गए 2 हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स फ्राइज़ के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको बनाना कैसे। सबसे पहला काम, आलू जो है मैंने इनको यहाँ पर छील लिया हुआ है। नेक्स्ट जो है हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। कटिंग के लिए आपको एक बोर्ड की ज़रूरत है। आलू को प्लीज़ ज़रा ध्यान से पकड़िएगा। शार्प आपके पास नाइफ होनी चाहिए और आपने जो है सबसे पहले इसको इस तरीके से 1/2 इंच जितना जो है आप इसको थोड़ा सा मोटा काटेंगे या बारीक, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये कि पहले इन्हें यूँ काट लेते हैं और ये जो हमने स्लाइसेस किए हुए हैं आप इसको यूँ रखेंगे और आपने जो है कितना अब बारीक इसे काटना है या मोटे फ्राइज़ बनाने आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन ये जो है साइज़ परफेक्ट रहता है, इससे ज़्यादा जो है फिर छोटे या फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो इसी के से पहले तमाम को काट लीजिए। अब आपने क्या करना है, जब हमने फ्राइज़ यहाँ पर काटे हुए हैं, ठंडा पानी जो आपको दिखाया था उसमें आप इसको यूँ डाल देते हैं और आपने इसको यहाँ पर ठंडे पानी में रहने देना है 5 मिनट के लिए। टाइम नोट करते जाइएगा। कुछ चीज़ें जो इसमें स्टेप्स आपको करने होंगे, इससे ये कि ठंडे पानी में डालने से जितना भी इसमें स्टार्च है वो तमाम जो है निकल आता है बीच में से और आपके फ्राइज़ बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसको बीच में डाल लें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपको एक बोल चाहिए और एक आपको छानने की ज़रूरत होगी यानी कि सिव, और इसे निकाल करके आपने इसमें इस तरीके से तमाम पानी को रिमूव कर लीजिएगा। और फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि आपने पानी गर्म करना है, जो मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर। इसमें आप डालेंगे चीनी और बीच में जाएगा लाइट कॉर्न सिरप। अगर आपको कॉर्न सिरप नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे ये है इन चीज़ों से जो है आपके फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये मैंने आपको बताना था, इसलिए इसको मैंने बीच में ऐड किया। थोड़ा सा बीच में चमचा चला लीजिएगा ताकि शुगर बीच में डिज़ोल्व हो जाए। और जो हमने फ्राइज़ ठंडे पानी में रखे थे अब आप उन्हें जो है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। फ्लेम नीचे हाई पर है और आपने इसको यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए, प्लीज़ आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है, हर तरफ इसकी टाइमिंग ही है। 5 मिनट के लिए आपने इसको बॉईल करना है और उसके बाद इसका भी पानी जो आप देख रहे हैं ये भी हम डिस्कार्ड कर लेंगे। 5 मिनट अच्छी तरह आपने इसको बॉईल कर लिया और उसके बाद इसे भी आपने जो यहाँ पर पानी को रिमूव कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमने पानी गर्म बीच में से निकाल दिया था, क्योंकि जितने आप फ्लेवर्स बना रहे हैं, देखें अगर आप ये बना रहे हैं बैचेस तो कोशिश कीजिएगा कि फिर ये ज़्यादा सारे आलू छील करके काम कर ले, ना कि आप थोड़े से कीजिएगा। तो ये है कि इस तरीके से जो मैं आज फ्लेवर्स दे रही हूँ मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। 2 के अंदर मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अभी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी धुआं निकल रहा है क्योंकि अभी भी ये गर्म है। तो हम क्या करेंगे, एक के अंदर में जो मैं दे रही हूँ वो लाल मिर्चों का पाउडर और नमक है। आप चाट मसाला डाल सकते हैं, आपको नैंडोज़ का भी मिल जाते हैं पाउडर्स वगैरह, तो आप वो तमाम चीज़ें डाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और इस तरीके से आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा। पहले यूँ डाल करके नमक और लाल मिर्चें मिक्स कर आपने इसको यूँ टॉस करना है। सेकंड फ्लेवरिंग जो हम दे रहे हैं वो है गार्लिक पाउडर। बीच में ऑरिगानो जाएगा यानी कि अजवाइन के पत्ते जो होते हैं ड्राई। नमक, अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेते हैं और जो दूसरा बैच है फ्राइज़ का आप इसके ऊपर इसे यूँ अच्छी तरह स्प्रिंकल कर लें
और जिस तरह आपको दिखाया पहले भी, इसको उठा करके आपने टॉस कर लेना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपको एक बेकिंग ट्रे की ज़रूरत है। उस पर आप लगाएंगे बेकिंग पेपर इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो एक फ्लेवर है फ्राइज़ का, आप उसको पहले इस तरीके से इस पर अरेंज कीजिएगा। एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसे ज़रा थोड़ा सा यूँ साइड पर हो जाए। तो पहले एक डाल लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और अब आपने इस ट्रे को उठा करके पहले फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़े से ज़रा अपनी शेप को होल्ड कर लें। उसके बाद हम इन्हें जिप लॉक बैग में डाल करके कम्प्लीटली फ्रीज़ करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको फ्रोज़न से किस तरीके से फ्राई करते हैं। तो ये है कि पहले जो है अब इसे फ्रीज़ हो जाने दें और फिर आपको नेक्स्ट दिखा। तो ये देख लें, जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं 1 घंटे के बाद आप जिप लॉक बैग लेते हैं और उन पर आप लिख देंगे जो भी वैरायटी की आपने फ्राइज़ बनाई। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गार्लिक फ्राइज़ और ये है स्पाइसी फ्राइज़। अब आप इसको दोबारा फ्रीज़ कर सकते हैं बिल्कुल, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालेंगे और गर्म तेल में डाल करके आप इसको फ्राई करते हैं। लेकिन उसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि देखिए कोई चीज़ अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट आए, तो फिर ये है कि आपको मैं अब दिखाने लगी हूँ कि ये अब फ्रोज़न है। तो अब मैं इसको किसी के से फ्राई करूँगी। अब आपने करना, ये तेल बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और ये फ्रोज़न है बिल्कुल। तो बीच में आप चिप्स को यूँ डालते हैं, ये देख लें इसी के टेम्परेचर होना चाहिए। और आप इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। प्लीज़ गौर कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और फिर आप इसे निकाल करके टिश्यू पर रखेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। 2 मिनट्स के बाद आप इसे निकालेंगे और पेपर टॉवल पर आपने टिश्यू के ऊपर जो है इसको रख देना है और फैला दीजिएगा, ताकि ये थोड़े बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और फिर इसकी सेकंड फ्राइंग होगी और फिर आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट माशाल्लाह कितना अच्छा होगा। तो इसी तरीके से जो दूसरे वाले फ्राइज़ हैं स्पाइसी, उनको भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी फ्रोज़न से। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा है। और फिर आप इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और फिर इसकी नेक्स्ट फ्राइंग हो। जब चिप्स बिल्कुल आपके ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपने तेल दोबारा बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है और फिर उसमें जो है आप चिप्स को बीच में डाल देंगे और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि जितना इस पर अच्छे से खूबसूरत सा एक गोल्डन कलर आ जाए। और फिर इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रख लीजिएगा। तो देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इस पर आ चुका हुआ है। ये हो चुके हैं तैयार। अब इसे निकाल करके हम रखेंगे पेपर टॉवल पे और इस तरह दूसरे बैच को भी मैं फ्राई करूँगी। मसाला भी फ्राइज़ हो गए और ये हो गए हमारे गार्लिक फ्राइज़। और फिर इसे डिश आउट कर लें। तो ये रहे आपके स्पाइसी फ्राइज़, ये रहे आपके गार्लिक और ऑर्गानो के फ्राइज़। केचप के साथ सर्व करें, मेयो, स्वीट चिली सॉस आपकी अपनी चॉइस पर है। कद आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि आप देख लें कि अंदर से कितना माशाल्लाह सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्प है। ये देखें, कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।